क्या आपको कभी ऐसे लगता है कि आप ऐसे रूल्स के साथ जिंदगी बिता रहे हो जो कि इतना उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, या वो रूल चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन पावर में है, या एक ही घर में अलग अलग रूल्स अलग अलग लोगों के लिए, बेटी के रूल के लिए रूल अलग, बहू के लिए रूल अलग, बेटे के लिए रूल्स अलग, इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं। और जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि हाँ, ये सब रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब रूल्स सही हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि सब रूल्स वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं। कुछ रूल्स पावर के साथ चेंज हो जाते हैं। पावरफुल के लिए अलग रूल्स हैं, जिसके पास पावर नहीं है वो अलग रूल्स हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, वो आप अपने अपने व्यूज यू कैन राइट इन द कमेंट्स। बट जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने परसीव किया, लेट मी शेयर माय व्यूज। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि आप ये करो, ये मत करो। तो हर चीज के लिए थैंक यू बोलो, अच्छे से बैठो, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, बड़ों की इज्जत करो। जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि इन रूल्स में क्रैक्स हैं, ये सिस्टम गड़बड़ है। ये कुछ लोग जो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद भी उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। और कुछ लोग जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, हमेशा अपनी चला रहे होते हैं, समटाइम्स दे आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। तो क्या ये रूल्स सच है, या कुछ और है जो काम करता है? फिर ऐसे लगा मुझे कि शायद गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जब छोटे बच्चों को लगता है ना कि हाँ, ऐसे रूल्स हैं, बट वक्त के साथ और सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के बाद ये दिखाई देता है कि हाँ, वहां पे भी कुछ ग्लिचेस है, कुछ गड़बड़ी होती रहती है। सो एक्चुअली क्या है, दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन, एंड सो मेनी पीपल फाइंड द सेम क्वेश्चन। सो उसके बाद ये समझ में आता है कि देयर इज सम अदर हायर पावर, जहां जिसे हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में रूल्स ऑफ यूनिवर्स, जो चेंज नहीं होते, जो गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होते, जो स्कूल के हिसाब से नहीं चेंज होते, जो स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, जो कॉलेज में सिखाए नहीं जाते, जो घरों में उन चीजों के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने को नहीं कहा जाता। इस तरह के रूल्स हैं जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, जो ऐसे जो लॉज ऑफ कर्मा, यानी कि अगर किसी ने गलत काम किया, जैसे कि किसी ने खाने पीने में गड़बड़ी की, जंक फूड खाना शुरू किया, अल्कोहल लेना शुरू किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। फिजिकल भी मिलेंगे, इमोशनल भी मिलेंगे, हेल्थ पे भी मिलेंगे। अगर किसी ने किसी को चीट किया, हार्म किया, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाता है। अगर कोई बहुत अच्छे से लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड रखता है, तो उसको उसी का रेप्लिका क्रिएट होता है, उसको समझ में आता है। दीज आर द लॉज ऑफ एनर्जी। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि जो लॉज ऑफ एनर्जी है, लॉज ऑफ वाइब्रेशन है, इसके ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और तरह के रूल्स हैं जिसके बारे में मैं एक्चुअल में आज बात करना चाह रही हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो रूल्स होते हैं आपके अपने बनाए हुए रूल्स, आपके अपने लिए रूल्स, जो आपने अपने आप अपने लिए बनाए हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको हर बाहर वाला रूल आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट दीज सेल्फ रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने सच बोलना है, या आपने झूठ बोल सकते हैं? तो इसका रूल कोई और नहीं बना सकता आपके लिए। आपके रूल्स आपके काम आएंगे। अगर आपने अपने आप को टेक केयर करना है, तो उसके रूल्स कोई और नहीं बना सकता। आप अपने आप को औरों से कंपेयर करके खराब या फेक ईगो में ऊपर जा सकते हैं, तो इसका रूल भी कोई और आपके लिए नहीं बना सकता। आपके डिसीजंस एंगर डिसाइड करेगा या विजडम डिसाइड करेगा। आप मेडिटेशन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब रूल्स आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। सो दीज आर योर रूल्स। ये आप बनाते हैं अपने लिए कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे बिहेव करना है। बट
एक और भी चीज है, ये तो एक्सटर्नल बिहेवियर के लिए रूल्स हैं, जो आप कर रहे हैं उसके लिए रूल्स हैं, जो आप बिहेव कर रहे हैं। बट आपको इससे भी ज्यादा डीप अगर जाके बात करनी है, तो इससे ज्यादा डीप बात मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी, कि जो मतलब बाहर के बिहेवियर नहीं, हमारे अंदर के बिहेवियर पे काम करते हैं। हम अपने आप, अपने अंदर अपने आप से कैसे बिहेव करते हैं, अपने आप से क्या कन्वर्सेशन करते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। क्या, अगर मुझसे गलती हुई, देन हाउ आई बिहेव टू माई सेल्फ। क्या मैं अपने आप को गिल्ट में ले जा रहे हैं, रिग्रेट में ले जा रहे हैं हम अपने आप को, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, दिस ऑलवेज हैपन्स विद मी, मेरे लिए तो ये करना मुश्किल है, मेरी उम्र बहुत कम है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं देखने में ऐसे हूँ, मैं देखने में ऐसे नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मेरी बात को फ्लो में मुझे कहना नहीं आता, मुझे इंग्लिश में कहना नहीं आता, मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे को सपोर्ट नहीं है। दीज आर द टॉक्सिक थॉट पैटर्न्स, जो आपकी अपनी एनर्जी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है जो आपका अपना थॉट पैटर्न है, इट कैन बी सो टॉक्सिक। आप दुनिया में लोगों के साथ बाहर बहुत अच्छा बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में अच्छा बिहेव भी कर रहे हो आप, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, बट स्टिल डीप इनसाइड यू आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। वो आपका टॉक्सिक थॉट पैटर्न जो है ना, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, वो पूरी की पूरी आपकी एनर्जी को खत्म कर देता है। और उससे बड़ी बात, उससे भी बड़ा सीक्रेट ये है कि जो हमारा टॉक्सिक थॉट पैटर्न होता है ना, वो उसी तरह की चीजों को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है, जिससे कि हम उसी थॉट पैटर्न, थॉट, उसी तरह के टॉक्सिक थॉट्स के लूप में उलझ जाते हैं। और उस लूप से उलझने के बाद हमें समझ में नहीं आता कहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि आसपास देर आर मल्टीपल लेयर्स। उन लेयर्स से बाहर निकलना, इस टॉक्सिक लूप पैटर्न से, इस टॉक्सिक थॉट से निकलना इतना भी आसान नहीं है। तो आपको अपने लिए अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। क्या आप अपने रूल्स अपने लिए बनाने के लिए तैयार हैं? जैसे कि मैं अपने आप से, अपने अपने आप से एज ए फ्रेंड बात करूंगा। आई विल टॉक टू माई सेल्फ एज अ फ्रेंड। आई विल इंटरप्ट द नेगेटिव थॉट। अगर मुझे कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती बात, ऐसा कुछ चीज के बारे में, बात के बारे में मैं सोच रही हूँ, आई विल स्टॉप माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट दैट। नो, आई विल से नो, बिग नो, इट इज अ टॉक्सिक थॉट। तो अगर ऐसे आप कर पाते हो, तो यू विल सी योर लाइफ, योर डेज स्टार्ट चेंजिंग। अगर आपसे गलती होती है, तो आप कहोगे कि हाँ, आई एम अलाउड टू डू मिस्टेक्स, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, इसके लिए मुझे शेमफुल नहीं होना। गलती है, आई एग्री, इट इज माई मिस्टेक, जानबूझ के नहीं करी है, लेकिन अपने लिए, मतलब उसमें गिल्ट में नहीं जाना, रिग्रेट में नहीं जाना, मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा ये परेशानी क्यों होती है, मुझे ही गुस्सा क्यों कर सुनना पड़ता है, ये सब चीजें, इट इज नॉट दैट गुड। उसके सिवा यू कैन स्टे काइंड अपने अंदर, अपने आप के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर। सो ये सब चीजें जब आप अपने साथ अपने रूल्स अच्छे से बिहेव करने लगोगे, योर बिहेवियर टू योर सेल्फ, तो आपका रिलेशन अपने साथ चेंज हो जाएगा, आपके एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएंगे, और फिर दुनिया में सब चीजें आपको बदलती दिखाई देंगी। तो आपको लगेगा वाओ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू, आपको ना यहाँ एक फ्रीडम है कि आप अपने आप से किस तरह से बिहेव कर सकते हो। लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कोई रूल्स ही नहीं है जिंदगी में, दुनिया में। यू हैव टू लिव इन डिसिप्लिन, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के अगर आपको खाली फ्रीडम ही मिल जाती है, आप सिर्फ फ्रीडम के साथ रहने लगते हो, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो जब कॉन्शियसली आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे, रूल्स को बनाओगे, आपकी इनर सेल्फ, इनर स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। आपके लिए जो डिसिप्लिन है ना, वो पनिशमेंट नहीं होगा, यू, इट विल बी लाइक सेल्फ लव।
सेल्फ लव इन एक्शन। सो इस तरह से यू कैन बी फोकस्ड, यू कैन बी बैलेंस्ड, अपने आप को जॉयफुल रख सकते हो, और आपको एक नया तरीका मिलेगा अपनी जिंदगी को जीने के लिए, जहां पे आप ब्लाइंडली रूल्स फॉलो नहीं करोगे। सच बोलना है तो सच बोलने को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करोगे। यू फील लाइक कि मैं सच बोलना इज माई चॉइस, मैं अपने आप से सच बोल रहा हूं, मैं बाकी लोगों से भी सच बोल रहा हूँ, मैं सच को फॉलो कर रहा हूँ। आई लाइक बीइंग एनर्जेटिक, और हर चीज के अगेंस्ट रिबेलियस नहीं होगा। जब आप इन चीजों को समझ पाओगे ना अंदर से, व्हाट यू वांट, हाउ यू बिहेव विद योर सेल्फ, जब आपको अपने इनर सेल्फ का समझ में आएगा, आप अपनी लाइफ अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीना शुरू करेंगे। दैट इज हाउ वी कैन heal our life. That is how we can change, we can rise, we can grow, we can live life of our true purpose, our power. सो दिस इज द रियल वे। आपके अपने आप के लिए रूल्स क्या हैं? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एंड यू आर रेडी टू मेक रूल्स फॉर योर सेल्फ, और आपके ऐसे कौन से रूल्स हैं जो बाहर के रूल्स हैं, आपसे बाहर दुनिया के समाज के, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं बट आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कौन से रूल्स आपको खराब लगते हैं और कौन से आपने इनर रूल्स अपने लिए बनाए हैं। हाउ कैन यू बी मोर डिसिप्लिन, what changes you are planning to do in your own self for your better life. See you in the next video. Bye bye.